सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का इशारा कर दिया है। उनकी तरफ से बयान दिया गया कि अमेठी की जनता गांधी परिवार के सदस्य को ही अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है और उम्मीद करते हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। 2019 में अमेठी से हार गए थे राहुल गांधी और ऐसे में अब कयास से लगाए जा रहे हैं कि क्या रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी बात का इशारा करते हुए यहां पर वो दिखाई देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि लोग चाहते हैं गांधी परिवार का कोई सदस्य ही यहां से चुनाव लड़े। आपको बता दें 2019 यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में राहुल गांधी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था स्मृति ईरानी के सामने। अब ऐसे में क्या रॉबर्ट वाड्रा यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? औपचारिक तौर पर कोई ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से इस बात के संकेत जरूर दिए गए हैं। को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर राहुल गांधी को शिकस्त दे दी थी। इसलिए यह अब तक साफ नहीं है कि राहुल गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद बीजेपी ने भी जवाब देने में देर नहीं की। लोग जो अमेठी से पलायन कर गए, जिनका 5 साल से अमेठी से उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का दावा है कि 1999 में जब अमेठी से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, तभी से वो वहां सक्रिय रहे हैं। गांधी परिवार के लिए प्रचार करने हर चुनाव में प्रियंका वाड्रा के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी पहुंचते रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया। मेरठ सीट पर अखिलेश यादव ने अपनी पहली लिस्ट में भानु प्रताप के नाम का ऐलान किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके खिलाफ विरोध की आवाज उठने के बाद 2 दिन पहले अतुल प्रधान को टिकट दी गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान की टिकट काटकर अब सुनीता वर्मा को टिकट दे दी। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी के नेता योगेश वर्मा की पत्नी है और मेरठ की मेयर भी रह चुकी है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल के खिलाफ अब उन्हें मैदान में उतार दिया। अखिलेश यादव ने मेरठ सीट पर सबसे पहले भानु प्रताप को टिकट दी थी। इसके बाद उनकी टिकट काटकर अतुल प्रधान को थमा दी गई थी, लेकिन 3 दिन बाद ही अतुल प्रधान की टिकट काटकर सुनीता वर्मा को दे दी गई। जबकि 1 रोज पहले अतुल प्रधान ने मेरठ सीट पर पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन भी कर दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तय किया है वो अमान्य है। क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने ये कहा कि पार्टी की रणनीति है, पार्टी ने तय किया है, जो प्रत्याशी तय कर दिया आप उसके साथ रहिए। 2024 के चुनाव के लिए सुनीता वर्मा मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तीसरी उम्मीदवार है। उनकी सीधी टक्कर रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से होगी, क्योंकि मेरठ सीट पर लड़ाई बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के बीच ही बताई जा रही है। हालांकि बीएसपी ने भी वहां देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। लेकिन मेरठ लोकसभा सीट अकेली ऐसी सीट नहीं है जहां समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन में। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए। यहां तक कि मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी ने खजुराहो सीट पर भी अपना उम्मीदवार महज 48 घंटे में बदल दिया। और मेरठ में तो हद ही हो गई। समाजवादी पार्टी ने वहां 1 बार नहीं बल्कि 3 बार प्रत्याशी बदल दिए। यानी उम्मीदवार तय करने के मामले में अखिलेश यादव पूरी तरह असमंजस में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 17 सीटें गठबंधन के तहत उसने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। और 63 में से 48 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित भी कर दिए थे। लेकिन इनमें 9 पर टिकट की घोषणा के बाद प्रत्याशी बदल दिए गए। जिन सीटों पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार बदले उनमें आगरा, संभल, बदायूं, बिजनौर, मिश्रिक, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और बागपत शामिल हैं। मुरादाबाद में तो गजब का सियासी ड्रामा दिखा था। समाजवादी पार्टी ने पहले एसटी हसन को प्रत्याशी बनाया था, इसके बाद उनकी टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बना दिया गया था। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन तक दाखिल कर दिया था। हालांकि बाद में एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया था। मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर भी महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट, पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन। 2020 से अब तक 20 बड़े आतंकी ढेर पाकिस्तान में घुसकर भारत की स्ट्राइक। पाक खुफिया अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार। कहा पीड़ितों का 1% सच भी शर्मनाक।
अगर ऐसा है तो पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी 100% जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र करेंगे जारी। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा घोषणा पत्र। रॉबर्ट वाड्रा ने दिए चुनाव लड़ने की संकेत। अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने की इच्छा की जाहिर। बोला, लोग चाहते हैं गांधी परिवार से कोई लड़े चुनाव। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। आपने फैसले को पलट दिया था। वहां पहले मनोज यादव को टिकट दी गई थी, लेकिन 48 घंटे में ही उनकी टिकट काटकर मीरा दीपक यादव को प्रत्याशी बना दिया गया था। और खबर आई कि समाजवादी पार्टी में यूपी की मुरादाबाद सीट के प्रत्याशी पर भी ऐसा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि एक चिट्ठी वायरल हुई। दावा किया गया कि यह चिट्ठी 27 मार्च को लिखी गई थी और ये चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी थी। ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी के लेटर पैड पर लिखी गई थी और इसमें साफ साफ लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी रुचि वीरा को नहीं बल्कि एसटी हसन को मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। यही नहीं, चिट्ठी में रिटर्निंग ऑफिसर से मांग की गई थी कि वो रुचि वीरा का फॉर्म निरस्त कर दें और एसटी हसन को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाए। ये चिट्ठी पढ़कर साफ पता चला कि अखिलेश ने आखिरी वक्त तक एसटी हसन पर ही दांव खेला था और नामांकन का समय बीतने से पहले ये चिट्ठी भेज दी थी। लेकिन खबर है कि अखिलेश की ये चिट्ठी रिटर्निंग ऑफिसर को मिली नहीं थी और इसीलिए रुचि वीरा मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार बन गई थी। यानी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की ऐसी उम्मीदवार मैदान में हैं जिन्हें अखिलेश का समर्थन ही हासिल नहीं है और इसके बावजूद वो मुरादाबाद में पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही हैं। रुचि वीरा को आजम खान का करीबी कहा जा रहा है। अटकलें लगी थी कि आजम खान ने जेल से अखिलेश पर दबाव बनाया था और मुरादाबाद में सियासी ड्रामे के बाद रुचि वीरा को टिकट दी गई थी, जबकि इससे पहले एसटी हसन के नाम का ऐलान हो चुका था और उन्हें दोबारा मुरादाबाद से टिकट देने का फैसला किया गया था। उन्होंने नामांकन तक भर दिया था, लेकिन अचानक सारा खेल पलट गया था और एसटी हसन की नाक के नीचे से उनसे टिकट रुचि वीरा को दे दी गई थी। इस पर एसटी हसन नाराज भी हुए थे। क्या माना जा रहा है, आपका टिकट कटा क्यों? ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे ये बात सवाल करा जाए ना। लेकिन खबर आई कि अखिलेश ने आखिरी वक्त तक रुचि वीरा से टिकट छीनने की कोशिश की थी, लेकिन समय की वजह से वो चूक गए क्योंकि उनकी चिट्ठी नहीं पहुंच पाई और मुरादाबाद से एक ऐसी उम्मीदवार को टिकट मिल गया जिसे अखिलेश चुनाव ही नहीं लड़वाना चाहते थे। या यूं कहें कि इस सारी कंफ्यूजन में आजम की करीबी रुचि वीरा का फायदा हो गया और एसटी हसन देखते रह गए। इधर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार की 2 बहुओं की चुनावी टक्कर की अटकलें तेज हो गईं। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी सीट पर पहले ही उतार दिया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया और इसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि